बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई, और इसके जो है वो थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं 1, और जो सेकंड पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप सबसे पहले जाके वो देख लें। अगर किसी को रिमेनिंग क्वेश्चन भी चाहिए सारी एक्सरसाइज के, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो है वो इसका सेकंड और पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो। एक मेथड है यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करना, और एक मेथड है कि आप इसको जो है वो फैक्टराइज की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही यूज करूंगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लें। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ जिस फॉर्मूले को हमने यूज करना है। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों और वो प्लस हो रहे हैं, उनका होल का स्क्वायर हो, तो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको मर्ज करके इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर हम देखें तो कितनी टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, प्लस माइनस से हमारी टर्म्स जो है वो सेपरेट सेपरेट होती हैं, तो 3 टर्म्स हुई। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म जो है वो मौजूद है, और हमने बनानी है ये। अब आपने क्या करना है, ऐसे दो वेरिएबल देखने हैं जिनके ऊपर पावर है। ठीक है, जैसे कि पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, और सेंटर वाली वैल्यू को देखूं तो पी क्यू है, यानी कि इन पे स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, जिनके साथ स्क्वायर है उनके कोफिशिएंट को देखना है, और उनके कोफिशिएंट के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनका भी एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सिर्फ आपने ये काम जो है वो स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ करना है। 25 है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो यानी कि प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते हो, 5 5 25 एंड 5 1 5, तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया 25 की जगह। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 25 की जगह डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रही हूँ, पी स्क्वायर एज इट इज। अब मैं 10 की बात करती हूँ, यहाँ पे आपने जो है वो स्क्वायर की फॉर्म नहीं लिखनी। जो वेरिएबल स्क्वायर वाला है उसके साथ आपने कोफिशिएंट को भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन जो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, आपने उनके फैक्टर्स एज इट इज लिख देने हैं। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म के साथ भी फैक्टर्स ही लिख रही हूँ। 10 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 5 10 एंड 5 1 5। इसका मतलब है कि मैं 10 की जगह लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पी एंड क्यू एज इट इज। ठीक है, और क्यू के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपने अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता क्यू के साथ, तो वहां पे भी आपने क्या करना था, कोशिश करनी थी कि आपका जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में ही कोफिशिएंट रहे। अब 5 है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब 5 की पावर भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मौजूद होती है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मौजूद होती है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी 2, एंड पी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये फॉर्म बनानी है फर्स्ट का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर क्या बन रहा है। अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस चेंज होती हैं और पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को होल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक दफा पावर को होल में लिख लिया अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट का स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं क्यू की, तो सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड हमारे पास क्यू है, तो आपने उसका होल में यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 लिख देना। अब बात आती है इस चीज की, जो हमने सेंटर और मेन जो चीज लिखनी है ना फॉर्मूले की, वो ये है +2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। प्लस ले लो आप यहाँ से, आपने देखना है 2 आपका फॉर्मूले का है ऊपर, यस 2 फॉर्मूले का है तो आप 2 लिख लोगे। फर्स्ट हमारे पास ए है, यहाँ पे फर्स्ट ए है, और यहाँ पे फर्स्ट अभी अभी हमने उसका स्क्वायर निकाला है 5p विदाउट एनी पावर, तो 5p जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। सेकंड, और सेकंड एज इट इज, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज विदाउट एनी पावर। फर्स्ट मैंने लिख लिया इसको देखते हुए 5p 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 यहाँ पे मौजूद था, तो मैंने उसको बस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसी तरीके से सेकंड क्यू है, तो क्यू को भी आपने सिंपल बस ब्रैकेट में क्लोज करना है। चीज़ें आपके पास सारी मौजूद हैं, बस आपने उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास ये फॉर्मूले की फॉर्म बन जाए। अब आप क्या करो, आप इस सारे को क्लोज कर दो इनटू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले को क्लोज किया हुआ है। इतने ही पार्ट को लिया हुआ है, 2 जो है वो ये पावर में चला जाएगा, प्लस आ जाएगा सेंटर में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो है वो लिखे जाएंगे। आपने भी यहाँ पे सेम यही काम करना है, इनको इग्नोर कर देना है, और इतने से पार्ट में आपने इस सारे को लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट आपको ये नजर आ रहा है 5p, सेकंड q है, यहाँ से सेंटर से लिया प्लस, और ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, आपने ये वाला रूल अभी अभी पढ़ा भी है, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इसी तरीके से इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट करें कि अगर हमारे पास एक ही बेस है, उसकी पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्प्लिट आउट करके सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये नजर आ रही है कि होल में पावर 2 है, तो आप क्या करो, इसको 2 दफा लिख दो। पावर 2 थी, 1 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रिवर्स में फिर से वही आ गया।